राजस्थान ने खनन के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में देश में पहले नंबर 1 पर रहा है राजस्थान। 103 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी हुई है। राजस्थान में देश के कुल 20% से ज्यादा ब्लॉकों की नीलामी हुई है। पिछले 18 महीने में 64 ब्लॉकों की नीलामी हुई है। 2024-25 में बताया जा रहा है कि 34 ब्लॉकों की रिकॉर्ड नीलामी हुई है। तो खनन से रॉयल्टी राजस्व में 24% बढ़कर जो बताया जा रहा है 9,228 करोड़ पहुंच चुका है राजस्व। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है। राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों की केंद्र ने भी सराहना की। अवैध खनन पर सख्ती, वैध खनन को बढ़ावा देना प्राथमिकता रही है सरकार की। पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया। नवंबर-दिसंबर तक 10 नई खदानें भी शुरू होंगी, ये जानकारी है। खनन के क्षेत्र में निवेश, रोजगार, राजस्व में इजाफा हो रहा है। तो राजस्थान ने खनन के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। दरअसल राजस्व में जहां बढ़ोतरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि राजस्थान में देश के 20% से ज्यादा ब्लॉकों की नीलामी हुई है और उसमें पिछले 18 महीने में 64 ब्लॉकों की नीलामी हुई है। 2025-24 में 34 ब्लॉकों की नीलामी हुई। नागौर शहर में पिछले 55 साल से 149 बीघा जमीन का विवाद चल रहा है, जो नागौर शहर के मुंडवा चौराहे पर जमीन स्थित है। यह जमीन देश विभाजन के बाद पाकिस्तान गए खातेदार वली मोहम्मद और बताया जा रहा है मोहम्मद रमजान की खातेदार भूमि बताई जा रही है, जिसके बाद यह जमीन कस्टोडियन लैंड में आ गई। लेकिन 1972 में इस जमीन पर मैनेजिंग ऑफिसर निक्रांत भूमि नागौर तहसीलदार ने कालू खां को सनद आवंटन जारी कर दी, जिसके बाद कालू खां ने अन्य लोगों को जमीन बेचान करने पर उन्हें भी खातेदारी मिल गई थी। मामले की सुनवाई अगली तारीख 30 जुलाई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट में 9 जुलाई और 16 जुलाई को सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता के एडवोकेट के बीच में जिरह हो चुकी है। 149 बीघा जमीन का मामला है। ये नागौर शहर में मुंडवा चौराहे पर स्थित है। ये जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर एक रमजान खान नाम का व्यक्ति था, वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया। तो जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उनकी लैंड कस्टोडियन लैंड में आ जाती है। तो ये एक प्रकार की कस्टोडियन लैंड है, जिसमें ये आगे चल के 1972 में ये कुछ लोगों को सनद जारी कर दी गई। सनद जारी करके इनको खातेदारी मिल गई थी, जिसको फिर अपील कलेक्टर साहब में हुई। कलेक्टर साहब ने उसको सुन के सनद को वापस खारिज कर दी, खातेदारी खारिज कर दी गई, जिसकी इन लोगों ने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में भी अपील की थी। फिर रेवेन्यू बोर्ड ने इनको डिविजनल कमिश्नर बीकानेर में जाने के लिए कहा, क्योंकि कस्टोडियन लैंड का जो सुनने का पावर होता है वो डिविजनल कमिश्नर को था उस वक्त। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के तार टोंक से जुड़े पाए गए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। जयपुर से गिरफ्तार पीयूष पंवार सना से टोंक में मिला था। बताया जा रहा है जांच एजेंसियां सना के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी हुई हैं। पीयूष के अली बनने के बाद से सना पीयूष के संपर्क में नहीं है, ये भी दावा है। सना खुद को टोंक की रहने वाली बताती थी। जांच एजेंसियां सना की हकीकत जानने में जुटी हुई हैं। पीयूष पंवार को आगरा पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के तार टोंक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और यहां पर जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, अवैध धर्मांतरण को लेकर के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसमें एक नया ही मामला सामने आ चुका है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि पीयूष पंवार है वो टोंक का रहने वाला, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि वो जयपुर के हसनपुरा का रहने वाला है। आगरा पुलिस ने उसको जयपुर से गिरफ्तार किया था और सना से वो टोंक में मिला था। सना और पीयूष की जब आपस में फोन पे बातचीत होती थी तो वो सना टोंक की बताती थी वो, और टोंक में उनकी मुलाकात भी हुई थी। शादी करने की जब बात सना ने उसके सामने जब पीयूष ने उसके सामने रखी तो उसने धर्म बदलने की बात कही और दिल्ली के कलीम सिद्दीकी के पास भेजा था। धर्म परिवर्तन करने के बाद से सना पीयूष के संपर्क में नहीं है। अब ऐसे में पीयूष ने बरेली की एक लड़की से शादी कर ली और उसके बाद में कलीम सिद्दीकी के संपर्क में रहा और कलीम के साथ पीयूष पंवार ने मिलकर कई हिंदू और ईसाइयों को धर्म परिवर्तन उनका कराया था।
लेकिन अब जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा ये पीयूष अपनी जो चीजें हैं वो बता रहा है। उसने बताया कि सना से मुलाकात है वो टोंक में हुई है, वो टोंक की बताती थी। अब जांच एजेंसियों के सामने ये जानकारी जुटाने की वो जरूरत है कि वो सना टोंक की थी, हकीकत में थी, या वो फेक आईडी से बात किया करती थी, या एक बार जो मुलाकात हुई वो कहीं से आकर के टोंक में मिली थी, या वाकई में टोंक की रहने वाली थी। ये जांच एजेंसियां ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष पवार जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में फिर अपना धर्म परिवर्तन कर पुराना नाम रखने की गुहार लगा रहा है। उसको पछतावा हो रहा है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही कि वो मां से मिलकर के वो चीजें वापस उसके सामने बताना चाह रहा है। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर से आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी की पुलिस पूरी मामले की जांच है वो यूपी स्टेट की एजेंसियां हैं वो जानकारी जुटा रही है। ऐसे में राजस्थान की एजेंसियों के पास में इसकी इतनी जानकारियां नहीं है जितनी यूपी एजेंसियों के पास में है। ये सब कुछ जानकारियां विश्वसनीय सूत्रों से सामने आई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अब टोंक में इसका किस तरह का संबंध इस पूरे घटनाक्रम में आगे जुड़ता है वो देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में सना है वो टोंक की रहने वाली थी, या वो फेक आईडी बना करके टोंक में मिलने का बहाना बनाकर वो एक बार ही टोंक में मिली थी। ये सब जो चीजें हैं वो एजेंसियां जांच का दायरा जब दौलत बढ़ेगा तो तस्वीरें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो अवैध धर्मांतरण के मामले में एक दिलचस्प कहानी ये भी कि ये कहानी है आरोपी मोहम्मद अली की, जो फिर से हिंदू बनना चाहता है, जिसकी कहानी से पता चलता है कि किस तरीके से हनी ट्रैप के जरिए धर्म परिवर्तन करवाया गया। आगरा में जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था उसमें 11 आरोपियों में 6 ऐसे थे जो पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इन्हीं में शामिल है जयपुर से गिरफ्तार किया गया आरोपी मोहम्मद अली। आरोपी मोहम्मद अली राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला है और इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद अली हिंदू था और उसका नाम था पीयूष पवार। मोहम्मद अली बनना चाहता है पीयूष पवार। अवैध धर्मांतरण का आरोपी करना चाहता है घर वापसी, फिर हिंदू बनना चाहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और पीयूष पवार ने पुलिस के सामने अपनी कहानी बयां की है कि कैसे वो हिंदू से मुसलमान बना और कैसे अवैध धर्मांतरण के रैकेट में काम करने लगा। अब उसने पुलिस के सामने इच्छा जाहिर की है कि वो फिर से हिंदू बनना चाहता है। वह दोबारा से मुसलमान से हिंदू बनना चाहता है, अपना पुराना नाम वापस लेना चाहता है, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है। उसको अपनी माँ से माफी मांगनी है, अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना है। जो कहानी पीयूष पवार और मोहम्मद अली ने पुलिस के सामने सुनाई है, उसके मुताबिक वो एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था, जिसके बाद उसे शादी करने के लिए उसने धर्म को बदल लिया था, लेकिन उसे धोखा मिला। पुलिस पूछताछ में मोहम्मद अली ने बताया कि वह राजस्थान के टोंक जिले में रहता था। उसकी मुलाकात टोंक जिले की ही रहने वाली सना नाम की लड़की से हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ। प्यार इस हद तक हुआ कि दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की मुस्लिम थी जबकि पीयूष हिंदू। लड़की ने शादी करने के लिए पीयूष से कहा कि वह अपना धर्म बदल ले। उसकी बातों में आकर पीयूष ने अपना धर्म बदला और अपना नया नाम रखा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बन चुका पीयूष पवार दिल्ली के एक मौलाना कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया और उसके बाद उसी के कहने पर धर्मांतरण रैकेट का सदस्य बन गया। मोहम्मद अली को बाद में पता चला कि सना प्यार का नाटक करके ऐसे ही लोगों को धर्म परिवर्तन कराती थी। सना इसी अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का हिस्सा थी, जो कि कलीम सिद्दीकी के संपर्क में रहती थी और उसका काम था कि अपने प्यार में लड़कों को फंसाना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना। ऐसा ही उसने पीयूष पवार उर्फ मोहम्मद अली के साथ किया। अब मोहम्मद अली यानी पीयूष अपने किए पर शर्मिंदा है, माँ से माफी मांगना चाहता है, नाम, धर्म और जिंदगी तीनों को फिर से बदलना चाहता है। लेकिन फिलहाल तो मोहम्मद अली पर अवैध धर्मांतरण का आरोप है, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने का आरोप है और उसे दोषी पाए जाने पर कानून के तहत दी जाने वाली सजा तो काटनी ही पड़ेगी।
जैसलमेर पूर्व विधायक गोवर्धन दास कल्ला के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला के विवादित बयान के बाद अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। गजरूप सागर मठ के मठाधीश बाल भारती महाराज के समक्ष राधेश्याम कल्ला ने माफी प्रस्ताव रखा, जिस पर बाल भारती ने फोन पर विधायक महेंद्र प्रतापपुरी से बात करवाई, जहां राधेश्याम कल्ला ने माफी भी मांगी। आपको वो दोनों वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहले राधेश्याम कल्ला विवादित बयान देते नजर आए और फिर फोन पर उन्होंने बात कर माफी मांगी है। तो देखिए, पहले उन्होंने विवादित बयान दिया था और उसके बाद उनकी तरफ से माफी मांगी गई थी। दो वीडियो निकलकर सामने आए हैं और इस माफी के बाद मठाधीश बाल भारती महाराज ने राधेश्याम कल्ला से समझाइश भी की। आपको उनकी समझाइश क्या की गई है वो भी सुनवाएंगे। फिर भी मैं आपसे बात तो कर ही लूं। मेरे सामने अगर वो खड़े होते ना तो मैं एक समाज उनको मार देता। ऐसे बदमाश, इस तरीके के बदमाश आदमी अपने सामने और इस तरीके की बकवासबाजी, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं और हम लोगों ने चुनाव करके भेज दिया उनको। ऐसे चुनाव में भेजे हुए आदमी को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आ जाए, अभी हमें और मौका मिलेगा, देखेंगे। हाँ प्रतापपुरी जी, सादर प्रणाम। अरे भाई गलती से हो गई, निकल गई लैंग्वेज, अभी तो माफ कर दो। आप बड़ो दिल रखो, निकल गई आवेश से भी निकल गई। नहीं, फिर भी मैं आपसे बात तो कर ही लूं। हाँ आई क्या बात भारती से आ गया, माफी मांग ली, पुनः माफी मांग ली और दोबारा। अरे आप थोड़ा मन मोटो रखे है तो मत आके मुझे नहीं मान के संतोर प्रति है भाषा नहीं, संतोर प्रति है भाषा को नहीं निकला करे। फिर भी आप बड़े दिल रात मानो। आपको पहली बात तो संत के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप इंसान हो, इंसान से गलती हो जाती है। उससे पहले आप ब्राह्मण हो। संत और ब्राह्मण दोनों एक ही होते हैं। संता का काम ब्राह्मण करते हैं और ब्राह्मण का संतों का काम ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण का काम संत करते हैं। तो आपको इंसानियत हो जाती है। आप मठ में आए, आपने माफी मांगी संतों से। कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला ने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राधेश्याम कल्ला माफी मांग रहे हैं। आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं हम। यहाँ ये बता दें कि 19 जुलाई को फतेहगढ़ क्षेत्र में बासनपीर छत्री मामले को लेकर थार की अपण्यात नाम से गांधी राम धुन सर्वधर्म सभा का कार्यक्रम में पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने का उनकी तरफ से बयान दिया गया था। आज दोपहर को मोहनगढ़ के अंदर सर्वधर्म सभा के अंदर मैं पहुंचा। वहाँ पे मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर मिला। उस 2 मिनट के अंदर मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सभी भक्तों को बुरी लगी, जो प्रतापपुरी जी के संबंध में थी, संत जी का मैं आदर करता हूँ। वो हमारे पूजनीय है, सनातन धर्म के अग्रज है। उनसे मेरी कोई अदावत नहीं। एक सिर्फ कांग्रेस का आदमी बीजेपी वाले को ये कह देता है कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को, किसी भी मौला मौलवी या संत को अगर होगा तो थप्पड़ मार दूँ। मारी तो नहीं मैंने, हाँ ज़रूर मैंने कहा कि मारूंगा, लेकिन मारी नहीं। तो आप लोगों को, जिन भक्त लोगों को, संत के भक्त लोगों को, मुझे भी, सबको जिसको भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए संत का। करेंगे बड़ी खबर है। मेड़ता में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। स्मार्ट मीटर का विद्युत कार्यालय के बाहर चौराहे पर पुतला जलाया गया ग्रामीणों के जरिए। महिलाएं कहती हुई नजर आई हैं कि पहले 300 रुपए बिल आता था, अब 5000 रुपए आ रहा है।
बिजली विभाग चाहे हमारा कनेक्शन काट ले, लेकिन बढ़ा हुआ बिल महिलाओं ने कहा है कि हम किसी कीमत पर भरेंगे नहीं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, जान से मार दो लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे, ये ग्रामीण महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। तो पुतला दहन किया गया स्मार्ट मीटर का, तस्वीरें देखिए, आवाज बुलंद की गई है ग्रामीणों की तरफ से। बड़ी संख्या में विद्युत कार्यालय के बाहर ग्रामीण जमा हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले बिल कम आता था, अब बिल ज्यादा आ रहा है और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर को नहीं लगवाने देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है नागौर में। जी बताना चाहूंगा कि लगातार नागौर व आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जगह जगह लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं ज्ञापन भी दिया जा रहा है। आज भी मेड़ता शहर के अंदर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, वहीं स्मार्ट मीटर का पुतला भी जलाया। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले बिल जो आता था वो 300 रुपए के करीब आता था और वहीं अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद करीब बिल में 5000 तक का इजाफा हो गया है और वह इस बिल को भरने में असमर्थ है। तो वहीं महिलाओं ने ये तक कहा है कि चाहे उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए लेकिन वो अब ये बिल नहीं भर सकते। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर लगाने को गलत ठहराया। जी, कोई आश्वासन मिला प्रशासन से इनको या नहीं? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी जो मांग है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आदेश आने के बाद ही वो जनता को कोई आगे कह पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, घड़साना के गांव 2RKM कुंडल में पानी की टंकी पर 6 लोग चढ़े हुए हैं। गांव में दरअसल गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है और इसकी आपूर्ति से नाराज ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स में हुए 4 करोड़ के कार्यों की जांच की भी मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सूचना पर स्थानीय तहसीलदार, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। टंकी पर चढ़े ग्रामीणों से नीचे उतरने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, समझाइश दी जा रही है, लेकिन टंकी पर चढ़े ये 6 लोग वापस आने को तैयार नहीं हैं। टंकी पर चढ़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के 4 करोड़ के कार्यों की जांच की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। देखिए, श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अशोक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 6 लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, मांग क्या है इनकी? देखिए, पानी की टंकी पर चढ़े इन 6 ग्रामीणों की मांग है कि गांव में पिछले काफी दिनों से न केवल गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है बल्कि बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी जलदाय विभाग के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। इसके अलावा चूंकि स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है तो ग्रामीणों ने एक मांग और रखी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वाटर वर्क्स स्थित है उसमें जो 4 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं शुद्ध पेयजल सप्लाई के नाम पर, उनमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, लीपापोती हुई। तो ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा इन 4 करोड़ के विकास कार्यों की भी जांच की मांग की जा रही है जो वाटर वर्क्स में हुए हैं। फिलहाल स्थानीय तहसीलदार, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे हुए हैं। घड़साना के गांव 2RKM कुंडल, जहां पर ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे समझाइश करते हुए नीचे उतर आने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन ठोस आश्वासन उनकी मांगों पर नहीं देगा तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे और टंकी पर ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी पल्लवी, ये गाँव में जो गंदा और बदबूदार पानी है ये कब से सप्लाई हो रहा है? ये ग्रामीणों का कहना है कि पिछले महीने 2 महीने से ये लगातार सप्लाई हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बार बार जलदाय विभाग को सूचित भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो मजबूरन ग्रामीणों को पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। जोधपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है जहां पर एसएचओ के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया गया। बोरानाडा थाने के बाहर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है एसएचओ के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के लगातार
क्षेत्रवासी जो हैं वो डटे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बोरानाडा थाने के बाहर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हैं। क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के इनमें आक्रोश है और यही वजह है कि थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइएगा ग्रामीण किस लिए इकट्ठा हुए हैं थाने के बाहर? देखिए, बोरानाडा क्षेत्र में लगातार जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस तरह से चोरी और इत्यादि अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और साथ ही एक चाकूबाजी की घटना को लेकर होने के बाद जो है एक क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश हो गया और उन्होंने बोरानाडा थाने के बाहर जो है बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर और वहां पे प्रदर्शन शुरू किया और उनकी मांग है कि जो थाना अधिकारी शकील अहमद है उसे जो है बर्खास्त किया जाए। लोगों का कहना है कि इनके जो संबंध है कुछ आपराधिक लोगों से है, ऐसा जो है लोगों का आरोप है, लेकिन हालांकि ये सब ज्यादा चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो उनका ये कहना है कि बोरानाडा थाना क्षेत्र में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और थाना अधिकारी पर जो है लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने जो है थाने का घेराव किया था। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए। पूर्व विधायक गोवर्धन दास कल्ला के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला के विवादित बयान के बाद अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। गजरूप सागर मठ के मठाधीश बाल भारती महाराज के समक्ष राधेश्याम कल्ला ने माफी प्रस्ताव रखा, जिस पर बाल भारती ने फोन पर विधायक महेंद्र प्रतापपुरी से बात करवाई, जहां राधेश्याम कल्ला ने माफी भी मांगी। आपको वो दोनों वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहले राधेश्याम कल्ला विवादित बयान देते नजर आए और फिर फोन पर उन्होंने बात कर माफी मांगी है। तो देखिए, पहले उन्होंने विवादित बयान दिया था और उसके बाद उनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई थी। दो वीडियो निकलकर सामने आए हैं और इस माफ़ी के बाद मठाधीश बाल भारती महाराज ने राधेश्याम कल्ला से समझाइश भी की। आपको उनकी समझाइश क्या की गई है वो भी सुनवाएंगे। फिर भी मैं आपसे बात तो कर ही लूं। मेरे सामने अगर वो खड़े होते ना तो मैं एक समाज उनको मार देता। ऐसे बदमाश, इस तरीके के बदमाश आदमी अपने सामने और इस तरीके की बकवासबाजी, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं और हम लोगों ने चुनाव करके भेज दिया उनको। ऐसे चुनाव में भेजे हुए आदमी को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आ जाए, अभी हमें और मौका मिलेगा, देखेंगे। हाँ प्रताप जी, सादर प्रणाम। अरे भाई गलती से हो गई, निकल गई लैंग्वेज, अभी तो माफ कर दो। आप बड़ो दिल रखो, निकल गई आवेश से भी निकल गई। नहीं, फिर भी मैं आपसे बात तो कर ही लूं। हाँ आएगा, बात भारती से आएगा, माफी मांगी पुनः माफी मांग ली और दोबारा। और आप थोड़ा मन मोटो रखे है तो मत आके मुझे नहीं मान के संतोर प्रति है भाषा नहीं, संतोर प्रति है भाषा को नहीं निकले करे। फिर भी आप बड़े दिल रात मानो। आपको पहली बात तो संत के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप इंसान हो, इंसान से गलती हो जाती है। उससे पहले आप ब्राह्मण हो। संत और ब्राह्मण दोनों एक ही होते हैं। संता का काम ब्राह्मण करते हैं और ब्राह्मण का संतों का काम ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण का काम संत करते हैं। तो आपको इंसानियत हो जाती है। आप मठ में आए, आपने माफी मांगी संतों से। कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला ने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राधेश्याम कल्ला माफी मांग रहे हैं। आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं हम। यहाँ ये बता दें कि 19 जुलाई को फतेहगढ़ क्षेत्र में बासनपीर छतरी मामले को लेकर थार की अपण्यात नाम से गांधी राम धुन सर्वधर्म सभा का कार्यक्रम में पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने का उनकी तरफ से बयान दिया गया था। आज दोपहर को मोहनगढ़ के अंदर सर्वधर्म सभा के अंदर मैं पहुंचा। वहाँ पे मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर मिला।
उस 2 मिनट के अंदर मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सभी भक्तों को बुरी लगी, जो प्रतापपुरी जी के संबंध में थी, संत जी का मैं आदर करता हूँ। वो हमारे पूजनीय है, सनातन धर्म के अग्रज है, उनसे मेरी कोई अदावटी नहीं। एक सिर्फ कांग्रेस का आदमी बीजेपी वाले को ये कह देता है कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को, किसी भी मौला मौलवी या संत को अगर होगा तो थप्पड़ मार दूँगा। मारी तो नहीं मैंने, हाँ ज़रूर मैंने कहा कि मारूंगा, लेकिन मारी नहीं। तो आप लोगों को, जिन भक्त लोगों को, संत के भक्त लोगों को, मुझे भी, सबको जिसको भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसा नहीं। विरोध में प्रदर्शन किया गया। आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। स्मार्ट मीटर का विद्युत कार्यालय के बाहर चौराहे पर पुतला जलाया गया ग्रामीणों के जरिए। महिलाएं कहती हुई नजर आई हैं कि पहले 300 रुपए बिल आता था, अब 5000 रुपए आ रहा है। बिजली विभाग चाहे हमारा कनेक्शन काट ले, लेकिन बढ़ा हुआ बिल महिलाओं ने कहा है कि हम किसी कीमत पर भरेंगे नहीं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। जान से मार दो लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे, ये ग्रामीण महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। तो पुतला दहन किया गया स्मार्ट मीटर का। तस्वीरें देखिए, आवाज बुलंद की गई है ग्रामीणों की तरफ से। बड़ी संख्या में विद्युत कार्यालय के बाहर ग्रामीण जमा हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले बिल कम आता था, अब बिल ज्यादा आ रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर को नहीं लगवाने देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है नागौर में। जी बताना चाहूंगा कि लगातार नागौर व आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जगह जगह लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं ज्ञापन भी दिया जा रहा है। आज भी मेड़ता शहर के अंदर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं स्मार्ट मीटर का पुतला भी जलाया। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले बिल जो आता था वो 300 रुपए के करीब आता था, और वहीं अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद करीब बिल में 5000 तक का इजाफा हो गया है, और वह इस बिल को भरने में असमर्थ है। तो वहीं महिलाओं ने ये तक कहा है कि चाहे उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए, लेकिन वो अब ये बिल नहीं भर सकते। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर लगाने को गलत ठहराया। जी, कोई आश्वासन मिला प्रशासन से इनको या नहीं अभी तक? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी जो मांग है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आदेश आने के बाद ही वो जनता को कोई आगे कह पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जोधपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है जहां पर एसएचओ के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया गया। बोरानाडा थाने के बाहर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है एसएचओ के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के लगातार क्षेत्रवासी जो हैं वो डटे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जोधपुर से बड़ी खबर जहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बोरानाडा थाने के बाहर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हैं। क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के इनमें आक्रोश है, और यही वजह है कि थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइएगा ग्रामीण किस लिए इकट्ठा हुए हैं थाने के बाहर? देखिए, बोरानाडा क्षेत्र में लगातार जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस तरह से चोरी और इत्यादि अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, और साथ ही एक चाकूबाजी की घटना को लेकर होने के बाद जो है क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश हो गया, और उन्होंने बोरानाडा थाने के बाहर जो है बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर और वहां पे प्रदर्शन शुरू किया। और उनकी मांग है कि जो थाना अधिकारी शकील अहमद है उसे जो है बर्खास्त किया जाए। लोगों का कहना है कि इनके जो संबंध है कुछ आपराधिक लोगों से है, ऐसा जो है लोगों का आरोप है। लेकिन हालांकि ये सब
पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो उनका ये कहना है कि बोरानाला थाना क्षेत्र में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और थाना अधिकारी पर जो है लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने जो है थाने का घेराव किया था। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए।